पर हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हो सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो नेता होते हैं वो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, अस्थिरता आती है, और अस्थिरता आने की वजह से वहां पर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं और देश कभी भी व्यवस्थित ढंग से चल नहीं पाता। ठीक है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि वहां पे जो लोग होते हैं या जो नेता है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा बहस और चर्चाएं करनी पड़ती हैं, या बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाता है, मतलब डेलिब्रेशन ज्यादा हो जाता है, और डेलिब्रेशन होने की वजह से टाइम ज्यादा लगता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। जबकि कोई मोनार्कल सिस्टम होगा या डिक्टेटर सिस्टम होगा तो उसमें अगर कोई भी लॉ अप्लाई करना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से ले लिया जाता है, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। तीसरा, इसमें बोलते हैं यहाँ पे नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता। डेमोक्रेसी में नैतिकता का कोई स्थान का मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल राजनीतिक लड़ाई है जिसमें लोग बस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जिसमें लोग जनता के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। चौथा, इसमें ये बोला जाता है कि जो नेता होते हैं एक बार सीट अचीव करने के बाद उन्हें फिर जनता के हितों से कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं अपनी कुर्सी को बचाऊं। अगर वो कुछ कर भी रहे होते हैं तो फिर सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। जैसे आप देखते भी हो कि कुछ पॉलिसीज तभी लाई जाती हैं जब उस साल कोई इलेक्शन होने वाला होगा या नेक्स्ट ईयर कोई इलेक्शन होने वाला होगा, तो आपने देखा होगा कि वो पॉलिसीज उस ईयर में ही लाई गई हैं जिस साल इलेक्शन होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि जो बेचारे भोले भाले जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वाह भाई सरकार तो बड़ी अच्छी है, हमारे लिए कुछ कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ किया या नहीं किया वो आम जनता को पता ही नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें भ्रष्टाचार होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है, मतलब करप्शन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर नेता करप्ट हो जाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में करप्शन कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। हेल्थ से लेके एजुकेशन तक अगर करप्शन बढ़ गया तो कोई भी बच्चा क्या बन सकता है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो किसी भी देश का भविष्य होता है, और अगर आप उसको अच्छा सा हेल्थ न्यूट्रिशनल फूड नहीं दे रहे हो, आप उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो देश का भविष्य क्या हो सकता है। तो यानी कि भ्रष्टाचार या करप्शन बढ़ने की वजह से देश की सिचुएशन क्या हो सकती है, जो कि लोकतंत्र में पॉसिबल भी होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो चुनावी प्रक्रिया होती है, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, ये इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर इसमें इतना ज्यादा टाइम खर्च होता है। दूसरा, इसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग। जबकि ऐसा मोनार्कल सिस्टम में, डिक्टेटर सिस्टम में कोई इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं होता, तो टाइम भी बचता हो और पैसा भी बचता है। ठीक है। फिर भी अगर चलो इलेक्शन भी कराए जा रहे हैं तो ये जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो उन लोगों के द्वारा कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल आम लोग हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इतनी समझ नहीं होती, या वो ये नहीं जान रहा होता कि हमें किसको वोट देना चाहिए या हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, उन्हें ये नहीं पता होता। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो डिसीजन हो सकता है या जो नेता चुनकर आ सकता है वो हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, या फिर लोगों को उसने बहला फुसलाकर वोट डलवाया हो। ठीक है। तो ये सभी जो नेगेटिव थिंकिंग है डेमोक्रेसी को लेकर लोगों के मन में, ये हो सकती है, एंड इट कुड बी and it could be possible in any country. So क्या क्या मैंने आपको बताया, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। लोकतंत्र में पहला कि नेता कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं और जो बहस है वो कंटिन्यूअसली होती है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तीसरा, ये सिर्फ चुनावी लड़ाई है। चौथा, और
करप्शन ज्यादा हो सकता है। पांचवा, इलेक्शन प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम एंड पैसा खर्च होता है। पांचवा और छठा, ये हो सकता है कि जो लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके लिए क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है। ये सब जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं, इससे पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो ज्यादा जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम नेता से जवाब मांग सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है। और जो अहम मामले होते हैं उस पे जो निर्णय लिया जाता है वो उसके द्वारा लिया जाता है जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना गया है, यानी इनडायरेक्टली लोग ही उस निर्णय को ले रहे होते हैं। और तीसरा कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो लोग होते हैं उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाता है कि उनको प्रॉपर राइट मिले। ठीक है, उनको प्रॉपर रहने की और इन सब की व्यवस्था हो, तो इनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। आप देखते हैं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट टू इक्वालिटी होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी दी गई है, चाहे वो किसी भी जेंडर से, चाहे वो किसी भी धर्म से या किसी भी जो जाति से बिलोंग करता हो, सब समान है कानून के सामने। तो यहाँ पर इक्वालिटी दी गई, जिससे क्या होता है कि लोगों की डिग्निटी जो है वो खतरे में नहीं होती है, उनकी डिग्निटी खतरे में नहीं होती है। और चौथा ये होता है कि अगर मान लो कि हमारे द्वारा कोई नेता गलत भी चुनकर आ गया हो तो हम उस गलती को सुधार भी सकते हैं, यानी कि गलती को सुधारने का मौका भी हमें मिल जाता है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं देंगे और हम दूसरा नेता चुन लेंगे जो कि ज्यादा काबिल होगा। ठीक है, उसके बाद कि ये बात आती है कि लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है कि जो कि किसी भी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। जैसे कि आप स्कूल में हो तो कोई टीचर आपसे हमेशा जो पूछती हो कि बेटा आज क्या पढ़ना है, आज आप क्या पढ़ना चाहते हो, आज ये करना है या नहीं करना, अगर आपको टेस्ट देना है तो बताओ, नहीं देना तो बताओ। क्योंकि यदि आप मान लो आप टेस्ट ले रहे हो, सामने वाले को प्रिपरेशन ही नहीं है तो वो तो फिर भी करेगा, लेकिन टाइम वेस्ट ही करेगा उसमें। तो किसी भी चीज का अगर कुछ भी कंडक्ट कराना हो स्कूल में या फिर क्लास में, तो अगर कोई टीचर है या प्रिंसिपल है वो बच्चों से भी ओपिनियन ले रही हो तो वहां पर भी डेमोक्रेसी कंडक्ट की जा रही है। मींस डेमोक्रेसी जो है वो हर क्षेत्र में अपनाई जा सकती है, परिवार से लेके स्कूल से लेके क्लास से लेके कॉलेज से लेके हर जगह डेमोक्रेसी को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने ये बातें पढ़ ली, लोकतंत्र के पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।